हेलो एवरीवन, आई एम वानी एंड वेलकम अगेन टू ई फॉर इंग्लिश। आज का हमारा लेसन है सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कर्ड, जिसे हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट भी कहते हैं। आज के इस वीडियो में हम इसका बेसिक सीखेंगे। बेसिक में क्या कवर होगा? बेसिक में आप सीखोगे कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्या होता है और ये क्यों यूज़ किया जाता है, ऐसे कौन से सेंटेंसेस है जहाँ पे इनका यूज़ होता है और इसके रूल्स क्या हैं। तो ये सब कवर होगा आज की इस वीडियो में, जो कि बेसिक है, और इस वीडियो के बाद हम इसका एडवांस जो लेवल है वो भी कवर करेंगे। पर सबसे पहले आपको इसका बेसिक पता होना चाहिए, समझ में आना चाहिए कि बेसिक है क्या, ये क्या होता है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, जो कि आज की इस वीडियो में कवर होगा। पर इससे पहले मैं आप सबको थैंक्स करना चाहूँगी कि आप हमारे इन सब वीडियोस को, इन सब लेक्चर्स को बहुत पसंद कर रहे हो, आपका बहुत प्यार मिल रहा है और आगे भी ऐसे ही हमारे वीडियोस को देखते रहिए, पसंद करते रहिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए। सो थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेसन, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। तो इस लेसन को स्टार्ट करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि सेंटेंस क्या होता है, वाक्य क्या होता है। ऐसे बहुत से लोग होंगे जिनको ये बेसिक थोड़े बहुत पता होंगे, लेकिन कुछ ऐसे भी होंगे जो हमारी वीडियोस के साथ जुड़े होंगे जिनको थोड़े बेसिक इतने क्लियर नहीं होंगे। तो मैं चाहूँगी कि आप थोड़ा बेसिक भी देखिए, गो थ्रू होइए कि क्या ये चीज़ें होती हैं, और इसके बाद ही हम अपने टॉपिक पर आएंगे। तो सेंटेंस क्या होता है, वाक्य क्या होता है। जैसे हम कोई भी सेंटेंस बनाते हैं तो उस सेंटेंस में हम सब्जेक्ट यूज़ करते हैं और प्रेडिकेट यूज़ करते हैं। तो सब्जेक्ट क्या होता है? कर्ता, जो काम को कर रहा है। प्रेडिकेट विधेय, जो काम कर्ता कर रहा है, उसे हम बोलेंगे प्रेडिकेट। तो ये दोनों मिलकर बनाते हैं सेंटेंस या फिर वाक्य। तो सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट वह होता है जो कार्य करता है, जो काम को करता है किसी भी वाक्य में। और प्रेडिकेट क्या होता है? सब्जेक्ट को छोड़कर जो वाक्य का जितना भी शेष भाग होता है उसे हम प्रेडिकेट कहते हैं। यह बताता है कि सब्जेक्ट क्या काम करता है, यह हमें सब्जेक्ट के द्वारा किया हुआ काम बताता है, उसे हम प्रेडिकेट बोलेंगे। जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं, बिल्ली पेड़ के नीचे खेलती है। अब इस सेंटेंस में देखिए, सब्जेक्ट बिल्ली है जो कार्य को कर रही है। तो बिल्ली क्या कार्य कर रही है? खेलने का काम कर रही है। तो ये पेड़ के नीचे खेलती है, ये पूरा प्रेडिकेट है, वाक्य का शेष भाग है जो सब्जेक्ट को छोड़ के है, इसे हम प्रेडिकेट बोलेंगे। तो इसकी अगर हम इंग्लिश बनाते हैं तो वो होगी कैट प्लेज अंडर द ट्री। अब यहाँ पर देखिए कैट क्या है? कैट एक सब्जेक्ट है जो कार्य को कर रही है, और जो सेंटेंस का जो रिमेनिंग पोर्शन है, जो शेष भाग है, उसे हम प्रेडिकेट बोलेंगे। तो प्रेडिकेट में क्या कवर होता है? प्रेडिकेट में देखिए प्लेस जो है खेलना, ये एक वर्ब है, एक कार्य है। तो प्रेडिकेट में वर्ब भी आती है, और प्रेडिकेट में ट्री आ रहा है, ऑब्जेक्ट आ रहा है, किस पे कार्य हो रहा है, ठीक है, वो ऑब्जेक्ट होता है। अब वर्ब और ऑब्जेक्ट को जोड़ने के लिए हम प्रेपोजिशन यूज़ करते हैं, जो ये बताती है कि ऑब्जेक्ट जो ट्री के नीचे खेला जा रहा है, ठीक है। प्रेपोजिशन जो है वो वर्ब और ऑब्जेक्ट को ज्वाइन करती है। तो यहाँ पर प्रेडिकेट में वर्ब, ऑब्जेक्ट और प्रेपोजिशन यूज़ हो रहे हैं, तो ये प्रेडिकेट है जो कि रिमेनिंग पोर्शन है सेंटेंस का। नेक्स्ट है सब्जेक्ट जो है कर्ता। सब्जेक्ट कर्ता जो है वो नाउन भी हो सकता है और प्रोनाउन भी हो सकता है। तो नाउन को हम बोलते हैं संज्ञा और प्रोनाउन को बोलते हैं सर्वनाम। तो नाउन क्या होता है? नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस और ए थिंग, किसी व्यक्ति, स्थान या वस्तु का नाम, किसी का नाम,
नाम किसका हो सकता है? या किसी इंसान का नाम हो सकता है, या किसी जगह का नाम हो सकता है, या किसी चीज़ का नाम हो सकता है। तो ये नाउन होते हैं। प्रोनाउन क्या होता है? प्रोनाउन वो होते हैं जो नाउन की जगह यूज़ किया जाता है। जैसे किसी व्यक्ति का नाम लेते हैं, कोई मेल है, कोई फीमेल है, उन सबका अपना अपना नाम होता है, लेकिन उस नाम की जगह हम प्रोनाउन यूज़ करते हैं। जैसे कोई मेल पर्सन है तो उसके लिए हम ही यूज़ करेंगे, और कोई फीमेल पर्सन है उसके लिए हम शी यूज़ करेंगे। तो ही, शी और इट, इसका मतलब है वह। और इट जो है यह के लिए भी यूज़ किया जाता है। मतलब अगर कोई वस्तु का नाम है तो हम इट यूज़ करेंगे। मतलब उसके नाम को बार बार लिखने की जगह अगर हम कोई ऐसे लिखते हैं तो स्टार्टिंग में फर्स्ट सेंटेंस में हम नाम बता देते हैं, उसके बाद हम यह, इट यूज़ करते हैं। तो इट का मतलब होता है यह, जो कि नाउन की जगह यूज़ किया जाता है। दे का मतलब है वे, एक से ज़्यादा। तो दे जो है मेल और फीमेल, और जब इन सब को हम प्लूरल में लेंगे, एक से ज़्यादा में लेंगे, तब हम दे यूज़ करेंगे। यू यूज़ होता है आप, तुम के लिए। यू जो होता है वो एक व्यक्ति के लिए भी यूज़ कर सकती हैं या एक से ज़्यादा व्यक्तियों के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। वी का मतलब होता है हम, आई, मैं। तो ये सब प्रोनाउंस हैं जो नाउन की जगह यूज़ किए जाते हैं। ये सब सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट में क्या आता है? नाउन भी आता है और प्रोनाउन आता है। नेक्स्ट है वर्ब। वर्ब होती है क्रिया, काम करना। तो वर्ब दो तरह की होती है। एक तो होती है एक्शन वर्ब्स। एक्शन से ही आपको पता लग रहा है मूवमेंट्स, मतलब किसी चीज़ का हिलना, ठीक है, मूवमेंट्स करना, तो उसको हम बोलेंगे एक्शन वर्ब्स। और दूसरी होती है स्टेट ऑफ बीइंग वर्ब्स, मतलब होने की अवस्था, किसी व्यक्ति का कुछ होना। मतलब वह डॉक्टर है तो होने की अवस्था है कि मतलब वो इस टाइम डॉक्टर है, तो एक होने की अवस्था है। एक्शन वर्ब्स होता है एक्शंस करना, मूवमेंट्स होना, जैसे दौड़ना, दौड़ने में आपकी लेग्स मूवमेंट कर रही है, ठीक है, तो ये सब एक्शन वर्ब्स होती हैं। तो एक्शन वर्ब्स होती है कोई कार्य करना, और स्टेट ऑफ बीइंग वर्ब्स होती है होने की अवस्था। अब यहाँ पर देखिए एक्शन वर्ब के हम एग्जांपल्स ले लेते हैं। ईट, खाना, खाने में भी हमारी मूवमेंट्स हो रही है माउथ की। रीड, पढ़ना, पढ़ने में भी आप पढ़ रहे हो, ठीक है। राइट, लिखना। रन, दौड़ना। तो ये सब एक्शन वर्ब्स हैं। अब नेक्स्ट है इसका हम सेंटेंस देख लेते हैं, एग्जाम्पल देख लेते हैं। ही ईट्स फूड, वह खाना खाता है। तो वह खाना खाता है, एक काम हो रहा है खाना खाने का, तो वो एक एक्शन वर्ब है। अब है स्टेट ऑफ बीइंग वर्ब्स, मतलब होने की अवस्था। तो यहाँ पर हम यूज़ करते हैं इज़, आर, एम, जो वर्तमान काल के लिए यूज़ किए जाते हैं, प्रेजेंट के लिए यूज़ किए जाते हैं। वॉज वर्ब जो है वो पास्ट के लिए यूज़ किए जाते हैं। अब हम एग्जाम्पल के थ्रू इन सबको समझेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल, ही इज़ ए ब्राइट स्टूडेंट। अब यहाँ पर देखिए इज़ का यूज़ हुआ है, ब्राइट स्टूडेंट है, ठीक है, वर्तमान काल के बारे में बता रहे हैं कि वह एक होनहार छात्र है। अब नेक्स्ट है ही वॉज अ ब्राइट स्टूडेंट। अब हम पास्ट की बात बता रहे हैं, जैसे वह एक होनहार छात्र था, ठीक है। पास्ट की स्टेट ऑफ बीइंग वर्ब बता रहे हैं कि वह पास्ट में एक होनहार छात्र था। तो पास्ट को बताने के लिए हमने वॉज यूज़ किया, और प्रेजेंट को बताने के लिए हमने इज़ यूज़ किया। और यहाँ पर होने की अवस्था के बारे में पता लग रहा है कि ब्राइट स्टूडेंट है। तो ये है स्टेट ऑफ बीइंग वर्ब्स। अब हम आते हैं अपने मेन टॉपिक पे, वो है सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कर्ड, जिसे हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट भी कहते हैं। इससे पहले हमारा बेसिक कवर हो चुका है कि सेंटेंस क्या होता है, सब्जेक्ट क्या होता है और वर्ब क्या होती है। अब यहाँ पर देखिए कॉन्कर्ड और एग्रीमेंट, इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग है सहमति, मतलब सब्जेक्ट और वर्ब में सहमति होना। सब्जेक्ट क्या है? कर्ता, और वर्ब क्या है? क्रिया। इन दोनों में आपस में सहमति होना। अब इन दोनों में ऐसी क्या सहमति होती है, ऐसा क्या एग्रीमेंट होता है, वो हम देखते हैं कि सब्जेक्ट और वर्ब में सहमति क्या है। सब्जेक्ट अगर सिंगुलर होता है, अगर
एक वचन होता है, मतलब एक होता है, तो वर्ब भी सिंगुलर यूज होगा। ऐसे ही सब्जेक्ट अगर एक से ज़्यादा हो, उसकी प्लूरल फॉर्म हो, तो वर्ब की भी प्लूरल फॉर्म यूज़ की जाती है। ऐसे ही आपको पता है कि सब्जेक्ट जो होता है वो नाउन और प्रोनाउन होता है। इसी तरह से अगर नाउन संज्ञा अगर सिंगुलर होती है तो वर्ब भी सिंगुलर होगा, एक वचन होगा। ऐसे ही प्रोनाउन अगर एक वचन सिंगुलर होता है तो वर्ब भी एक वचन होगा, सिंगुलर होगा। ऐसे नाउन्स आ जाते हैं, अगर नाउन प्लूरल होता है, एक से ज़्यादा यूज़ होता है, तो वर्ब भी एक से ज़्यादा वाली यूज़ होगी। ऐसे ही अगर प्रोनाउन प्लूरल होता है, एक से ज़्यादा होता है, तो वर्ब की फॉर्म भी प्लूरल यूज़ होगी। सो वाई सब्जेक्ट एंड वर्ब एग्रीमेंट नेसेसरी? सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की ज़रूरत क्यों होती है, अब ये देखते हैं। टू राइट ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंसेस, व्याकरणिक रूप से सही वाक्य लिखने के लिए सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट अगर हम सेंटेंसेस में यूज नहीं करते तो उस वाक्य को समझना मुश्किल हो जाता है। नेक्स्ट है हैविंग अ परफेक्ट एग्रीमेंट बिटवीन द सब्जेक्ट एंड द वर्ब, कर्ता और क्रिया के बीच एक पूर्ण समझौता होना, एक पूरा समझौता होना। तो ये क्यों ज़रूरत पड़ती है ये हम देखते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम एक सेंटेंस ले लेते हैं, वह क्रिकेट खेल रहा है। अब इसकी इंग्लिश है ही इज़ प्लेइंग क्रिकेट। नेक्स्ट है अगर हम इसी सेंटेंस को इस तरह से लिखते हैं, वह क्रिकेट खेल रहे हैं। अब यहाँ देखिए वह क्या है, सब्जेक्ट है, खेल रहे हैं वर्ब है, ठीक है, ये पूरा प्रेडिकेट है। अब जो वर्ब है वो हमने प्लूरल ले लिया, खेल रहे हैं, मतलब हमें ये लग रहा है कि कर्ता तो एक है लेकिन क्रिया में हम एक से ज़्यादा वाली फॉर्म यूज़ कर रहे हैं, तो ये थोड़ा सा सुनने में ही ठीक नहीं लग रहा है। तो हमें सुनने में ये लग रहा है कि ग्रामेटिकली इनकरेक्ट है। अगर आपके सामने ये कोई बोल रहा हो कि वह क्रिकेट खेल रहे हैं, वहीं पर आप उसे बोल दोगे कि आप बोलो कि वह क्रिकेट खेल रहा है, क्योंकि वह एक है। तो यही तो है सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कर्ड, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। तो ही आर प्लेइंग क्रिकेट, तो यहाँ पर हम आर जो यूज़ कर रहे हैं ये रॉन्ग है। तो जो फर्स्ट वाला है जिसमें हम इज़ यूज़ कर रहे हैं वो ही के अकॉर्डिंग है, ही सिंगुलर है इसलिए वर्ब भी सिंगुलर यूज़ हुआ, ये एग्रीमेंट है। तो ये करेक्ट है और ये वाला इनकरेक्ट है, क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है, यहाँ पे प्लूरल फॉर्म यूज़ हो रही है वर्ब की, जो कि इनकरेक्ट है, ग्रामेटिकली इनकरेक्ट सुनने में ही लग रहा है, ठीक है। तो ये है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। अब हम आते हैं रूल्स कि ये कहाँ पर यूज़ किया जाता है, ऐसे कौन से सेंटेंसेस है जहाँ पर इसकी ज़रूरत पड़ती है। तो ज़्यादातर जो रूल नंबर 1 है, ये जो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है ये अप्लाई होता है प्रेजेंट टेंसेस में, जो वर्तमान काल के टेंसेस होते हैं। अब हमारी पहले भी एक वीडियो बन चुकी है टेंसेस पे, वो आप जाकर चेक कर सकते हो, समझ सकते हो कि टेंसेस क्या होती हैं, प्रेजेंट टेंसेस क्या होते हैं। तो प्रेजेंट टेंसेस में कौन कौन से टेंसेस आते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस होता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस होता है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या होता है कि जो कार्य डेली होता है, हर रोज़ होता है, उसे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस वो टेंस होता है जो काम वर्तमान में चल रहा है। और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कौन सा टेंस होता है, जो काम वर्तमान में कुछ समय पहले ही मतलब फिनिश हुआ है, ख़त्म हुआ है। और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस वो टेंस होता है कि जो कार्य जो है वो कुछ समय पहले पास्ट में स्टार्ट हुआ लेकिन वर्तमान में अभी भी चल रहा है, उसे हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस कहते हैं। तो इसके रूल्स हैं कि अगर आप किसी भी टेंस को इंग्लिश में कन्वर्ट कर रहे हो तो उसके रूल्स होते हैं। तो रूल्स क्या हैं, तो सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन क्या होता है। फर्स्ट पर्सन वो पर्सन होता है जो आप अपने आप को बोलते हो, जैसे आई, मैं, या फिर हम यूज़ होता है अगर एक से ज़्यादा हो। सेकंड पर्सन वो पर्सन होता है जिससे आप कोई बात कर रहे हो, जो आपके सामने हो,
जिसको आप अपनी बात बता रहे हो, तो यू तुम। थर्ड पर्सन जिसके बारे में बात हो रही है, जिसके बारे में पूरी डिस्कशन चल रही है आप दोनों में, उसे हम थर्ड पर्सन बोलेंगे, जैसे ही, शी, इट या दे। अब यहाँ पर देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का क्या रूल है। यहाँ पे हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे और यहाँ पर ही, शी, इट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस लगाया जाता है। ये रूल है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। अब है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। कंटिन्यूअस मतलब चल रहा है, तो यहाँ पर हम इज, आर, एम यूज करेंगे और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एन जी लगाएंगे। अब नेक्स्ट है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हम हैज़ और हैव यूज़ करते हैं और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। हैज़ किसके साथ यूज़ किया जाता है? सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, और हैव जो है वो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ यूज़ किया जाता है। और हैव यू और आई के साथ भी यूज़ किया जाता है। यू और आई के साथ हम हैज़ यूज़ नहीं करते, ये एक्सेप्शनल है। और यहाँ पर देखिए एम यूज़ होता है आई के लिए और आर यूज़ होता है यू के लिए। यू सिंगुलर और प्लूरल दोनों में ही यूज़ किए जाते हैं और दोनों ही केस में हम आर यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर आर का यूज़ यू केस में एक्सेप्शनल है। नेक्स्ट है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हम यूज़ करते हैं हैज़ बीन या फिर हैव बीन, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हम आईएनजी लगाते हैं। ऐसे ही इन सब के अलावा एक है सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस वो टेंस होता है जिसका मतलब है टू बी वर्ब्स, अवस्था के बारे में पता होना। अब यहाँ पर हम यूज़ करते हैं इज, आर और एम, जिसमें वर्ब यूज़ नहीं होती, अवस्था के बारे में हम बताते हैं। जैसे कि पहले स्टार्टिंग में ही मैंने बताया था कि जैसे वह डॉक्टर है, ही इज़ ए डॉक्टर, तो यहाँ पर कार्य नहीं हो रहा है, एक तरह से अवस्था के बारे में बताया जा रहा है, तो यहाँ पर हम प्रेजेंट फॉर्म यूज़ करेंगे इज, आर, एम। एक एक्सेप्शंस भी हैं इसमें। एक्सेप्शंस क्या है कि जैसे कि हमने रूल नंबर 1 में पढ़ा है कि ये सिर्फ प्रेजेंट टेंसेस में यूज़ किया जाता है, लेकिन ये पास्ट टेंस में भी यूज़ किया जाता है, लेकिन दो तरह के, सिंपल पास्ट में और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में। सिंपल पास्ट जैसे सिंपल प्रेजेंट है, सिंपल प्रेजेंट में इज, आर, एम है और सिंपल पास्ट में यूज़ होगा वॉज और वर। और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस वो टेंस होते हैं जिसमें हम आईएनजी लगाते हैं, मतलब जो कार्य चल रहा है उसे हम बोलेंगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। आप देखिए बी स्टेट वर्ब्स क्या होती हैं, वॉज या वर। और सिंपल पास्ट टेंस में और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में हम एग्जांपल्स देखते हैं, जैसे ही वॉज फनी। तो फनी क्या है? एक अवस्था है और यहाँ पर वॉज यूज़ किया है, वह मजाकिया था। ऐसे ही पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का एग्जांपल है ही वॉज रनिंग, वह दौड़ रहा था। अब यहाँ पर देखिए आईएनजी यूज़ हो रहा है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है, तो यहाँ पर भी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट होगा, ही के साथ वॉज यूज़ होगा, वह दौड़ रहा था। तो यहाँ पर इन केसेस में हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का जो रूल है वो फॉलो करेंगे। अब है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब हम जितने भी टेंसेस की बात कर चुके हैं रूल नंबर 1 में, उन सब के एग्जांपल्स देखते हैं। सबसे पहला है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ही, शी, इट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस लगाते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल मायरा फ्रेंच बोलती है, मायरा स्पीक्स फ्रेंच। अब यहाँ पर मायरा क्या है? फीमेल है, शी है, तो यहाँ पर अगर नाउन फीमेल है तो आप एस या ईएस यूज़ करोगे। मायरा सिंगुलर है तो इसीलिए हमने स्पीक के साथ एस लगाया। ऐसे ही वे फ्रेंच बोलते हैं, तो यहाँ पर प्लूरल में एस या ईएस हम नहीं लगाते, तो दे स्पीक फ्रेंच। दे क्या है? प्लूरल है। ऐसे ही वह लड़का बास्केटबॉल खेलता है, दैट बॉय प्लेज बास्केटबॉल। अब दैट बॉय, बॉय सिंगुलर है, इसीलिए हमने यहाँ पर एस या ईएस लगाया, जो कि रूल है सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कर्ड का।
वे लड़के बास्केटबॉल खेलते हैं, तो यहाँ पर रूल अप्लाई नहीं होगा. दोज बॉयज प्ले बास्केटबॉल, तो यहाँ पर एस या एस नहीं लगेगा क्योंकि दोज बॉयज क्या है, प्लूरल है. वह मेल के लिए, वह फीमेल के लिए, और यह किसी भी चीज़ के लिए अच्छा लग रहा है. ही शी इट लुक्स नाइस. अब यहाँ पर अगर ही भी यूज़ होता है तो लुक्स आएगा, एस या एस, मतलब इन तीनों के साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस लगाएंगे. अगर प्लूरल फॉर्म यूज़ करते हैं सब्जेक्ट की, वे अच्छे लग रहे हैं, दे लुक नाइस, तो यहाँ पर हम एस या ई एस नहीं लगाएंगे. नेक्स्ट है मैं अच्छा दिखता हूँ या तुम अच्छे दिखते हो. आई या यू, इन दोनों के साथ हम लुक यूज़ करेंगे, एस या ई एस नहीं लगाएंगे, नाइस आ जाएगा. हम अच्छे दिखते हैं या तुम अच्छे दिखते हो, वी या यू लुक नाइस. जैसे कि मैंने आपको बताया था कि यू जो है वो सिंगुलर फॉर्म के लिए और प्लूरल फॉर्म दोनों में ही यूज़ किया जा सकता है. आरती सिंगापुर में रहती है. आरती लिव्स इन सिंगापुर. यहाँ पर आरती क्या है, शी फीमेल में है, इसीलिए यहाँ पर हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस लगाएंगे. आरती और उसका पति सिंगापुर में रहते हैं. अब इसको ध्यान से देखिए, आरती और उसका पति मतलब एक से ज़्यादा हो गए, तो आरती एंड हर हस्बैंड, अब ये एक और दो, एक से ज़्यादा है, बहुवचन में सब्जेक्ट आ गया, तो यहाँ पे लिव आएगा, लिव इन सिंगापुर. आरती या उसका पति सिंगापुर में रहते हैं. अब यहाँ पर देखिए आरती या उसका पति, या का मतलब या तो अकेली आरती रह रही है या फिर उसका पति रह रहा है, तो ये सिंगुलर में आ जाते हैं. तो इस केस में क्या होगा, आरती और हर हस्बैंड लिव्स इन सिंगापुर, क्योंकि यहाँ पर और है, दोनों नहीं है, तो सिंगुलर होगा. तो सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए हम सिंगुलर वर्ब यूज़ करेंगे. और रूल क्या है कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होता है, सिंगुलर मेल हो, फीमेल हो या कोई चीज़ हो, तो वहाँ पर आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस लगाते हो. तो ये रूल आपने याद रखना है. नेक्स्ट है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, जिसका रूल है इज, आर, एम और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एन जी. तो सबसे पहला सेंटेंस है वह खेल के मैदान में खेल रही है. तो वह क्या है, सब्जेक्ट है शी, और इज जो है वो वर्ब की सिंगुलर फॉर्म है. तो शी सिंगुलर है, इसीलिए वर्ब की फॉर्म भी सिंगुलर है. शी इज प्लेइंग इन द प्लेग्राउंड. नेक्स्ट है वे खेल के मैदान में खेल रहे हैं. वे प्लूरल है, तो वर्ब की फॉर्म भी प्लूरल यूज होगी, वो है आर. दे आर प्लेइंग इन दी प्लेग्राउंड, क्योंकि दे प्लूरल है इसलिए वर्ब की फॉर्म भी प्लूरल है. नेक्स्ट है मैं खेल के मैदान में खेल रहा हूँ. तो मैं के लिए आई है, आई के साथ हम एम यूज़ करेंगे, आई एम प्लेइंग इन दी प्लेग्राउंड. हम खेल के मैदान में खेल रहे हैं, हम एक से ज़्यादा है, तो यहाँ पर वी के साथ आर यूज़ होगा, वी आर प्लेइंग इन दी प्लेग्राउंड. आरती और उसकी सहेली खेल के मैदान में खेल रही हैं. अब आरती और उसकी सहेली मतलब दो हैं, एक से ज़्यादा है, तो यहाँ पर वर्ब की फॉर्म प्लूरल होगी. आरती एंड हर फ्रेंड आर प्लेइंग इन द प्लेग्राउंड. नेक्स्ट है आरती या उसकी सहेली खेल के मैदान में खेल रही हैं. अब यहाँ पर आरती या फिर उसकी सहेली, कोई एक, या फिर आरती या तो उसकी सहेली खेल के मैदान में खेल रही है, तो यहाँ पर वर्ब की फॉर्म सिंगुलर होगी, दैट मीन्स इज यूज होगा. आरती और हर फ्रेंड इज प्लेइंग इन द प्लेग्राउंड. नेक्स्ट है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, हैज़ और हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म. हैज़ यूज होता है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ और हैव यूज होता है प्लूरल सब्जेक्ट के साथ. हैव का यूज हम सिंगुलर केस में आई और यू के साथ भी करते हैं. तो इसका एग्जाम्पल है वह कई बार इस जगह का दौरा कर चुकी है. शी हैज़ विजिटेड दिस प्लेस मैनी टाइम्स. शी यहाँ पर सिंगुलर है
इसीलिए यहाँ पर हैज़ सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब यूज हो रखा है। नेक्स्ट है वे कई बार इस जगह का दौरा कर चुके हैं। दे हैव विजिटेड दिस प्लेस मैनी टाइम्स। दे प्लूरल है सब्जेक्ट, तो यहाँ पर वर्ब की जो फॉर्म है प्लूरल फॉर्म हैव यूज होगी। नेक्स्ट है मैं या फिर आप कई बार इस जगह का दौरा कर चुके हैं। आई एंड यू हैव विजिटेड दिस प्लेस मैनी टाइम्स। हम या फिर आप कई बार इस जगह का दौरा कर चुके हैं, तो ये प्लूरल है। वी यू हैव विजिटेड दिस प्लेस मैनी टाइम्स। वी हैव विजिटेड दिस प्लेस मैनी टाइम्स या फिर यू हैव विजिटेड दिस प्लेस मैनी टाइम्स, ये दोनों प्लूरल है। यू का हम यूज़ एज ए सिंगुलर फॉर्म और प्लूरल फॉर्म दोनों की तरह करते हैं, और सिंगुलर में भी इसके साथ हैव यूज़ होता है। आरती और उसकी सहेली कई बार यहाँ आ चुकी है, तो और है मतलब एक से ज़्यादा है, तो यहाँ पर हम हैव यूज़ करेंगे। आरती एंड हर फ्रेंड हैव विजिटेड दिस प्लेस मैनी टाइम्स। आरती या उसकी सहेली कई बार इस जगह पर आ चुकी हैं। अब यहाँ पर दोनों में से कोई एक, इसीलिए यहाँ पर हैज़ यूज़ होगा। आरती और हर फ्रेंड हैज़ विजिटेड दिस प्लेस मैनी टाइम्स। नेक्स्ट है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, जिसमें हम यूज़ करते हैं हैज़ बीन या फिर हैव बीन और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING। जैसे वह 2 घंटे से खेल रही है, यहाँ पर शी सिंगुलर है, इसलिए हम यहाँ पर हैज़ बीन यूज़ करेंगे। शी हैज़ बीन प्लेइंग फॉर 2 hours। सिंगुलर सब्जेक्ट है। वे 2 घंटे से खेल रहे हैं। दे हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 hours। अब यहाँ पर देखिए दे प्लूरल है, इसलिए यहाँ पर हैव बीन यूज़ होगा। मैं या फिर आप 2 घंटे से खेल रहे हैं। आई या फिर यू हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 hours। अब यहाँ पर देखिए आई और यू सिंगुलर है, लेकिन एक्सेप्शनल है, इन दोनों के साथ हम हैव बीन लगाते हैं। और अगर हम प्लूरल फॉर्म लेते हैं सब्जेक्ट की, हम या फिर आप 2 घंटे से खेल रहे हैं, तो वी और यू के साथ हम हैव बीन लगाएंगे। वी या फिर यू हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 hours। नेक्स्ट है आरती और उसकी सहेली 2 घंटे से खेल रहे हैं। अब यहाँ पर आरती भी है और उसकी सहेली भी है, दोनों हैं, तो इसीलिए हम हैव बीन लगाएंगे। आरती एंड हर फ्रेंड हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 hours। आरती या उसकी सहेली 2 घंटे से खेल रहे हैं। अब इन दोनों में से कोई एक है, दैट मीन्स यहाँ पर हम हैव बीन यूज़ करेंगे। आरती और हर फ्रेंड हैज़ बीन प्लेइंग फॉर 2 hours। नेक्स्ट है सिंपल प्रेजेंट टू बी वर्ब्स, वो है इज आर एम। इज यूज़ होता है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, आर यूज़ होता है प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, और एम यूज़ होता है आई के साथ अगर सब्जेक्ट आई हो। तो जैसे मेरी माँ रसोई में है। माई मदर इज़ इन द किचन, क्योंकि माई मदर क्या है सिंगुलर है, इसलिए यहाँ पर इज़ यूज़ हुआ है। नेक्स्ट है वे रसोई में है। दे आर इन द किचन। दे यहाँ पे प्लूरल है, इसीलिए आर यूज़ हुआ है। मैं रसोई में हूँ। आई एम इन द किचन, आई के साथ एम। हम रसोई में है। वी आर इन द किचन, वी प्लूरल है, इसलिए आर यूज़ हुआ है। तुम रसोई में हो। यू आर इन द किचन, तुम रसोई में हो, यू आर इन द किचन। दैट मीन्स अगर सिंगुलर है यू तो आर यूज़ होगा, अगर प्लूरल है यू तो भी आर यूज़ होगा। नेक्स्ट है आरती और उसकी सहेली रसोई में है। 2 हैं तो आर यूज़ होगा। आरती एंड हर फ्रेंड आर इन द किचन। आरती या उसकी सहेली किचन में है। आरती और हर फ्रेंड दोनों में से कोई एक इज, यहाँ पे इज यूज होगा, इज इन द किचन। एक्सेप्शंस, एक्सेप्शंस क्या है कि ये पास्ट में यूज़ किया जाता है, लेकिन कौन से ऐसे टेंसेस हैं, वो है सिंपल पास्ट टेंस और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो
तो यहाँ पर बी स्टेट वर्ब्स जो होती है वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हो जाती हैं। तो बी स्टेट वर्ब्स हैं वॉज और वर। अब हम एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। सिंपल पास्ट जिसमें टू बी वर्ब्स हैं वॉज और वर, जैसे मेरी माँ रसोई में थी, माई मदर वॉज इन द किचन। तो यहाँ पे माई मदर जो है वो सिंगुलर है, वे रसोई में थे, दे वर इन द किचन प्लूरल है। मैं रसोई में था, आई वॉज इन द किचन, आई के साथ हम वॉज यूज़ करेंगे क्योंकि आई सिंगुलर है। हम रसोई में थे, वी वर इन द किचन, वी के साथ हम वर यूज़ करेंगे। तुम रसोई में थे, यू के साथ हम वर लगाएंगे, यू वर इन द किचन। तुम रसोई में थे, यू वर इन द किचन, यू के साथ हम वॉज नहीं लगाएंगे। तो यू के साथ हम वर सिंगुलर में और प्लूरल में दोनों में ही लगाते हैं। आरती और उसकी सहेली रसोई में थे, अब यहाँ पर एक से ज़्यादा हैं तो हम वर लगाएंगे। आरती एंड हर फ्रेंड वर इन द किचन, आरती या उसकी सहेली किचन में थी, आरती और हर फ्रेंड वॉज इन द किचन। नेक्स्ट है पास्ट टेंस का पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, और इसका रूल है वॉज वर और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ing। वॉज यूज़ होता है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ और वर यूज़ होता है प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। यू के साथ भी हम वर यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, वह खेल रहा था, ही वॉज प्लेइंग, ही सिंगुलर है और इसके साथ हम वॉज लगाएंगे जो कि सिंगुलर वर्ब है। नेक्स्ट है वे खेल रहे थे, दे वर प्लेइंग, दे प्लूरल है इसलिए वर्ब की फॉर्म भी प्लूरल है। नेक्स्ट है मैं खेल रहा था, आई के साथ हम वॉज लगाएंगे, आई सिंगुलर है इसलिए यहाँ पर वॉज लगेगा, आई वॉज प्लेइंग। हम खेल रहे थे, वी वर प्लेइंग, वी प्लूरल है और वर प्लूरल वर्ब की फॉर्म है। तुम खेल रहे थे, अब यहाँ पर अगर तुम सिंगुलर हम यूज़ करते हैं तो यू के साथ हम वर लगाएंगे, यू वर प्लेइंग। और अगर हम तुम प्लूरल के लिए यूज़ करते हैं तुम खेल रहे थे, तो यहाँ पर यू के साथ वैसे ही सेम रूल अप्लाई करेगा, यू के साथ हम वर लगाएंगे। आरती और उसकी सहेली खेल रहे थे, आरती एंड हर फ्रेंड वर प्लेइंग। यहाँ पर आरती और उसकी सहेली हैं, दो है इसलिए यहाँ पर वर यूज़ हुआ है। आरती या उसकी सहेली खेल रही थी, तो यहाँ पर या मतलब दोनों में से एक, तो इसीलिए यहाँ पर वॉज यूज़ होगा। आरती और हर फ्रेंड वॉज प्लेइंग। चलिए, दिस इज़ ऑल अबाउट द सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट और सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कर्ड। अब हम देखते हैं एक्सरसाइज और देखिए आपको कितना समझ आ चुका है अब तक वीडियो में। चलिए एक्सरसाइज देखते हैं। सबसे पहला है जैक एंड रॉबिन इज़ या फिर आर वॉचिंग द मूवी राइट नाउ। यू रन सो फास्ट या यू रन सो फास्ट, could you slow down a little? Rupees 200 is the price of a movie these days, या rupees 200 are the price of a movie these days? She go to school every day या फिर she goes to school every day? Who was those children या फिर who were those children? A lot of people feel unhappy with the government या फिर A lot of people feels unhappy with the government। तो यहाँ पर आपने ये देखना है कि इन दोनों में से कौन सा यूज़ होगा। आप वीडियो को पॉज कीजिए और आप अपने आंसर्स कमेंट सेक्शन में लिखिए। चलिए आंसर्स चेक कर लेते हैं और समझते भी हैं। सबसे पहला है जैक एंड रॉबिन डैश वॉचिंग द मूवी राइट नाउ। तो जैक एंड रॉबिन 2 है तो यहाँ पर आप आर यूज़ करोगे। जैक एंड रॉबिन आर वॉचिंग द मूवी राइट नाउ। नेक्स्ट है यू डैश सो फास्ट। अब यहाँ पर रन्स यूज़ नहीं होगा क्योंकि ही शी और इट के साथ यूज़ होता है, यहाँ पर आप रन यूज़ करोगे तो आंसर में रन यूज़ होगा। यू रन सो फास्ट, कुड यू स्लो डाउन अ लिटिल।
नेक्स्ट है ₹200 द प्राइस ऑफ ए मूवी दीज डेज। एक प्राइस की बात हो रही है, सिंगुलर है, इसीलिए यहाँ पर इज यूज होगा। ₹200 इज द प्राइस ऑफ अ मूवी दीज डेज। नेक्स्ट है शी डैश टू स्कूल एवरी डे। अब शी के साथ हम गोज लगाएंगे क्योंकि ही, शी और इट के साथ एस या ई एस लगता है। शी गोज टू स्कूल एवरी डे। नेक्स्ट है हु डैश दोज चिल्ड्रन। अब दोज जो है वो सब्जेक्ट है और दोज प्लूरल है, इसीलिए यहाँ पर वर लगेगा। हु वर दोज चिल्ड्रन। अ लॉट ऑफ पीपल, मतलब सब्जेक्ट प्लूरल में है तो यहाँ पर फील हम यूज़ करेंगे। अनहैप्पी विद द गवर्नमेंट। अ लॉट ऑफ पीपल फील अनहैप्पी विद द गवर्नमेंट। So this is all about the subject verb conquered और subject verb agreement, जो कि बेसिक था, और आगे की आने वाली वीडियो में हम एडवांस जो लेवल है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का वो देखेंगे। सो नेक्स्ट वीडियो तक आप इस चैनल पर बने रहिए, हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और खूब सारा अपना प्यार दीजिए। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियोज़। थैंक यू।